अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं मुगैरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं समरा चौधरी की नावल मोहब्बत अभी बाकी है कि एपिसोड 10। एपिसोड शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। डिनर से वापसी पर वो लोग काफ़ी खुश थे। अनूशा और अबीहा हमेशा की तरह काफ़ी चहक रही थी क्योंकि उनकी मंशा के मुताबिक ना सिर्फ कमाल की किस्म की आउटिंग हुई थी बल्कि उनके व्हाट्सएप स्टेटस के लिए ढेरों ढेर तस्वीर भी तैयार थी। इसलिए उनकी तो खुशी आज देखने लायक थी। उस वक्त भी अपनी ब्रांड न्यू प्राडो की आरामदेह सीट से टेक लगाए वो दोनों तस्वीर की कांट छांट में मसरूफ थी कि कौन सी पिक्चर डिस्प्ले पर लगानी है और कौन सी स्टेटस की नज़र करनी है। अनाया साथ बैठी बाहर का नज़ारा करने में मसरूफ थी। रात का सफ़र उसे हमेशा से खूबसूरत लगा करता था। हर तरफ रोशनियाँ, रौनकें और सड़क के किनारे चलते लोग, ये सब उसे काफ़ी सहर अंगेज लगता था। अभी भी वो मुस्कुराते हुए इन मनाज़िर को जैसे अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ रायमा भाभी भी मुस्कुराते हुए इन मनाज़िर को जैसे अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ रायमा भाभी भी मौजूद थी। बलाज उनकी गोद में सो गया था और वो हल्के-हल्के उसके बालों में हाथ फेर रही थी, जो कि उनकी मामूल की आदत थी। अगली सीट पे वजी, अम्मी और चची के साथ बैठा बाहर के नज़ारे करता हुआ हल्की आवाज़ में सीटी की सूरत में किसी गाने की धुन बजाने में मसरूफ़ था। जबकि बीजन अगली सीट पर आलियान के साथ बैठी थी। साथ ही ड्राइविंग सीट पर ज़ब्बार भैया उस वक्त ड्राइविंग में मसरूफ़ थे। जिस वक्त वो लोग घर पहुंचे थे उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। सभी थक चुके थे, इसलिए अपने अपने कमरों की राह ली थी और सोने की तैयारी करने लगे थे। ये अगले दिन की बात है, जब शाम की चाय के बाद ही मामूल की तरह रायमा भाभी, इनाया, अनुषा और अबीहा करीबी पार्क तक गई थी। क्योंकि रायमा भाभी को डॉक्टर ने रोजाना हल्की चहलकदमी का मशवरा दिया था, वो रोज नहीं तो हर 1 या 2 दिन बाद करीबी पार्क का चक्कर जरूर लगाती थी। पार्क के सब्जाजार और खुली फिजा से उनकी सेहत पर भी काफी खुशगवार असर होता था और खुद ताज़ा दम महसूस करती थी। बालाज इस वक्त अनाया की उंगली थामे चल रहा था। पार्क पहुंचकर रायमा भाभी और इनाया तो एक बेंच पर बैठकर कुछ देर सुस्ताने लगी थी, जबकि अनुषा और अबीहा तो मामूल की तरह इधर उधर घूमने में मसरूफ हो चुकी थी। इनाया भाभी से हल्की फुल्की गपशप करने में मसरूफ थी। बालाज ने किसी बच्चे के हाथ में ढेर सारे गुब्बारों का गुच्छा देखा तो आहिस्तगी से उंगली छुड़ा के उसके पीछे हो लिया था। वो लोग बातों में कुछ इस तरह मसरूफ थे कि उन्हें खबर ही ना हुई कि वो किस वक्त अपनी उंगली छुड़ाकर उनकी नज़रों से ओझल हुआ था। होश तब आई जब अनुषा ने उन्हें पुकारा था, भाभी बालाज कहाँ है? वहाँ उसका फेवरेट रेगुलर करतब दिखाने में मसरूफ़ है, मैं उसे लेने आई हूँ। वो जोशो खरोश से बताने में मसरूफ़ थी, जबकि इनाया ने कदरे परेशानी से अपने आसपास देखा था। हाँ, यहीं कहीं खेल रहा होगा ना, अभी तो यहीं था। रायमा भाभी ने इधर-उधर देखा था, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। अरे अभी तो यहीं था, वो कदरे परेशानी से बोली थी। हाँ, मेरी उंगली पकड़ रखी थी, फिर मुझे पता ही नहीं चला कब छुड़ा के गया। इनाया काफ़ी तफक्कुर से बोलते हुए इधर-उधर देखने लगी थी। ऐना अब क्या होगा, कहाँ जा सकता है? उसे तो पार्क के रास्ते भी नहीं मालूम। कहीं अल्लाह ना करे कोई उठा के, उससे आगे वो बोल भी नहीं सकी थी। जबकि इनाया और उनूशा ने परेशानी से एक दूसरे को देखा था। भाभी आप प्लीज़ परेशान ना हो, हम देखते हैं, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। अनुषा ने अब के उन्हें तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा था, जबकि अंदर से वो भी काफ़ी डर चुकी थी। नौशी, तुम और अबिहा उस तरफ देखो, उन्होंने दाई जानिब इशारा करते हुए कहा था। हम इस तरफ देखते हैं। अनुषा इस बात में सर हिलाते हुए उस तरफ दौड़ी थी। रायमा भाभी को तो जैसे हौल उठने लगे थे। परेशानी से उनके चेहरे से पसीने फूटने लगे थे। वो सब पागलों की तरह इधर उधर देखते फिर रहे थे और साथ ही सबसे पूछते जा रहे थे, लेकिन बालाज का कहीं नामो निशान भी नहीं था। पार्क काफ़ी बड़ा था और इसमें कई रास्ते थे, न जाने वो किस तरफ निकल गया था। आलिया बेगम की तबीयत आज कुछ बोझल सी हो रही थी, इसलिए अर्शिया उन्हें लेकर करीबी पार्क तक आई थी कि उनका दिल थोड़ा बहल जाए। अभी उन्हें आए हुए तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक 5-6 साल का इंतहाई क्यूट और मासूम सा बच्चा उनके साथ ही पड़े एक बेंच पर आकर खामोशी से बैठा था और आते जाते हुए लोगों को मासूमियत से तकने लगा था। अर्शिया मामा से बातें करती हुई अचानक उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। बच्चे उसे हमेशा से बहुत अच्छे लगते थे। अभी भी उस बच्चे की मासूमियत और किसी हद तक खफगी ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया था। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी थी। हेलो क्यूट बेबी, उसने करीब जाते ही उसे मुखातिब किया था। वो जो परेशानी से सामने वॉक करते हुए लोगों को देख रहा था, उसकी आवाज़ पर मुड़ा था और अनजान नज़रों से उसे देखने लगा। बेटा कौन हो आप और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? वो उसके साथ ही बैठते हुए प्यार से पूछने लगी। मुझे मम्मा के पास जाना है। सवाल को नज़रअंदाज करते हुए मासूमियत से अपना मुद्दा बयान किया गया था। बेटा कहाँ है आपकी मम्मा? मुझे बताओ, मैं ले चलूँ आपको। वो उधर थी, अभी नहीं है। उसने अपनी सोच के मुताबिक दूसरी तरफ इशारा किया था। अर्शिया ने उसकी उंगली के ताकों में इधर नज़र दौड़ाई थी, पर वहाँ उसे कोई न दिखाई दिया। उसने परेशानी से बच्चे की तरफ देखा था। वो शायद अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था। हो सकता है वो यहीं कहीं हो, उसने सोचा था और मुड़कर मामा को आवाज़ देने लगी थी, जो वहीं करीब बैठी किसी आंटी से बातों में मसरूफ हो चुकी थी। मामा आप यहीं बैठे, मैं इस बच्चे को इसके पेरेंट्स तक पहुंचा कर आती हूँ। ये शायद अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। वो लोग यहीं कहीं पार्क में मौजूद होंगे। उन्हें बताते हुए वो उसे लेकर उस तरफ जाने लगी जहाँ उस बच्चे ने इशारा किया था। वो उस बच्चे का हाथ थामे उससे हल्की फुल्की बातें पूछती हुई उसकी फैमिली को ढूंढने लगी थी, लेकिन कहीं कोई नहीं मिल रहा था। उन्हें इधर-उधर घूमते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन उस बच्चे की फैमिली का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो वहाँ मौजूद लोगों से पूछती, उसे लेकर काफ़ी देर तक वहाँ इंतजार करती रही, लेकिन कुछ भी मालूम ना हो सका था। थक हार कर वो अपनी जगह वापस आ गई और परेशानी से मम्मा को बताने लगी। वो भी काफ़ी परेशान हुई थी।
अभी वो लोग इसी परेशानी में थे जब कोई लड़की खुशी से चीखती उस बच्चे की तरफ बढ़ी थी। बालाज, उफ बालाज के बच्चे, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया हमने, और आप मासूम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, यानी हद ही हो गई। वहाँ भाभी की जान निकली जा रही है परेशानी से। उफ। अभी उसको देखते ही झट से उसकी तरफ बढ़ी थी और अब कमर पे हाथ रख के थकन से चूर अंदाज में बोली थी। अपिया, वो कहता हुआ खुशी से उसकी तरफ भागा था। ये बच्चा आपके साथ है? मैं कब से इसके पेरेंट्स को ढूंढ रही पर कोई मिला ही नहीं। अर्शिया ने उस लड़की से इस्तफसार किया था। जी ये मौसूफ हमारे साथ है और कब से हमें घन चक्कर बनाए खुद यहाँ आराम से तशरीफ़ फरमा है। वो उसे गोद में उठाते हुए लहजे में ढेरों प्यार समोए हुए बोली। नहीं, ये बेचारा तो काफ़ी परेशान हो गया था, यहाँ अकेला बैठा शायद अपनी मम्मा का इंतज़ार करने लगा था। अर्शिया ने प्यार से उस बच्चे का गाल खींचते हुए कहा। शुक्र है आप लोग यहाँ मौजूद थे, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। हम तो इतने परेशान हो गए थे और वहाँ इसकी मम्मा पता नहीं क्या कुछ मनते मान के बैठ गई हैं। अबिहा ने हंसते हुए बताया था। हाँ माँ हैं, जाहिर है परेशान हुई होंगी। अर्शिया जैसे उनकी परेशानी महसूस करते हुए बोली थी। हाँ यार सच्ची भाभी की तो हालत ख़राब होने लगी थी। शुक्र है ये मसूफ़ आपके अलावा और किसी के हाथ नहीं लगे, वरना कहाँ ढूंढते हम लोग। उसने जैसे झुरझुरी सी ली थी। वैसे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी अपनी बातूनी आदत से मजबूर अब वहीं खड़ी उसे तारुफ के सिलसिले बढ़ाने लगी थी। अर्शिया उसकी इसके इस कदर दोस्ताना अंदाज पर मुस्कुराई थी। मेरा नाम अर्शिया है और ये मेरी ममा है। उसने अपने साथ साथ अपनी ममा का भी तारुफ कराया था। ओह अच्छा अच्छा, वेल मेरा नाम अबीहा है और ये मौसूफ मेरा भतीजा है। हम लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं भाभी के साथ, लेकिन पहले कभी देखा नहीं आपको। खैर चलें ना, मैं आपको अपनी भाभी और बहनों से भी मिलवाती हूँ। वो लोग बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर। वो नॉन स्टॉप बोलती हुई अब उन्हें साथ चलने की ऑफ़र करने लगी थी। अरे बेटा फिर कभी सही, पहले ही बहुत देर हो गई है। बस इस बच्चे के लिए परेशानी हो रही थी हमें कि पता नहीं किसका है, क्या होगा, कैसे बिछड़ गया फैमिली से। अब आप लोग मिल गए तो बस परेशानी दूर हो गई। हम ज़रूर मिलेंगे आपकी फैमिली से। वैसे भी अक्सर आते जाते रहते हैं यहाँ। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उससे माजरत की थी कि अब उन्हें वाकई बहुत देर हो गई थी। अभी वो लोग इसी बहस में थे कि अनुषा और अनाया भी भाभी के साथ वहाँ पहुंची थी। अरे बालाज मिल गया। भाभी बालाज तो ये रहा, ओह थैंक गॉड। अनुषा ने उन्हें देखते खुशी से चीखी थी। भाभी बालाज को देखते ही बेसब्री से उसकी तरफ बढ़ी थी और सीने से भेजा था। बालाज मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे आप? पता है मामा कितनी परेशान हो गई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है। उसे बार बार गले से लगाती प्यार कर रही थी। भाभी ये लोग कब से बालाज को लिए हमें ढूंढ रहे थे, पर हम लोगों को जानते भी तो नहीं थे, इसलिए इन्हें कोई ना मिला। वो तो शुक्र है मैं यहाँ आ निकली और इन्होंने बालाज को मेरे हवाले किया। लेकिन शुक्र है बालाज इन लोगों के पास आ गया था, अगर कहीं और चला जाता तो पता नहीं हमें मिल भी सकता या नहीं। अबीहा ने जल्दी जल्दी सब बताया था। इनाया समेत भाभी ने भी तशक्कुर आमेज़ नज़रों से उन्हें देखा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम लोग इतना परेशान हो गए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें तो क्या करें। अल्लाह का शुक्र है कि बालाज आप लोगों के हाथ लगा, वरना तो आजकल के हालात तो आप जानते ही हैं ना। इनाया लहजे में तशक्कुर लिए उनसे मुखातिब हुई थी। अरे बेटा, शुक्रिया की तो कोई बात नहीं, हमारे लिए हमारे बच्चों जैसा है। बस अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से अपनी फैमिली तक पहुंच गया। आलिया बेगम ने प्यार से बालाज को देखते हुए कहा था। चलें अच्छा हो गया आप लोग यहीं आ गए। मैं भी अर्शिया और उसकी मामा से कह रही थी कि आप लोगों से भी मिलें, उसे भी मिलें। अभी हम उनका तारुफ कराते हुए बोली थी और फिर रायमा भाभी इनाया और अनुषा का तारुफ कराने लगी थी। अर्शिया बहुत प्यारा नाम है आपका और आप खुद भी अपने नाम की तरह क्यूट हो, और आपने मेरे बच्चे को मुझ तक पहुँचाने के लिए इतना वक्त भी ज़ाया किया, मैं तो जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। रायमा भाभी ने प्यार से उसे देखते हुए कहा था। अनाया ने भी मुस्कुराते हुए तायीद की थी। अर्शिया महज मुस्कुरा कर रह गई थी। अरे आप लोग खुद बहुत अच्छे हो और अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे हो सकता है। और वैसे भी बालाज इतना क्यूट है, अगर आप लोग ना मिलते तो मैं तो इसे घर ही ले जाती। वो शरारत से बोली थी। सभी हंसे थे। ममा अपिया ने मुझे चॉकलेट भी लेकर दी। अपिया बहुत अच्छी हैं। बालाज अपनी तोतली ज़बान में बोला था। लो जी, मौसूफ हमें परेशान करके खुद यहाँ चॉकलेट के मज़े ले रहे थे। अनुषा हंसते हुए बोली थी। उन सब के दरमियान इस दौरान काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी और अनुषा तो झटपट उनसे नंबर भी ले डाला था। आंटी हमें बहुत अच्छे लगे आप लोग, मैं फ़ोन करूँगी अर्शिया को, फिर आपसे भी बात करूँगी। अनुषा जो नित नए दोस्त बनाने की आदी थी, अपनी इसी आदत के ज़ेरे असर बोली थी। क्यों नहीं बेटा, ज़रूर करना। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ आंटी, अभी कुछ दिन बाद बालाज का बर्थडे आने वाला है, हम आपको ज़रूर इन्वाइट करेंगे और आपको आना होगा। रायमा भाभी का बस नहीं चल रहा था कि अपने बेटे के मिल जाने पर उनका मुँह ही चूम डालें। हाँ अर्शिया, आप लोग ज़रूर आना, हमें अच्छा लगेगा। अब के इनाया बोली थी। अरे आप लोग इतने अच्छे, हम कैसे नहीं आएंगे। अर्शिया ने उनके इसरार पर हामी भरी थी। हाँ और मैं फ़ोन करूँगी, भाई रॉन्ग नंबर समझकर ब्लॉक ना कर देना, अनुषा ने शरारत से कहा था, जिस पर अर्शिया और उसकी मामा हंस पड़ी थी। अरे नहीं करती बाबा, अर्शिया हंसते हुए बोली थी। अच्छा आंटी, हमें भी काफ़ी देर हो गई, अभी चलते हैं और आप लोग आना ना भूलिएगा, रायमा भाभी ने इजाज़त तलब करते हुए कहा था। अरे हाँ बेटा, बातों में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, कितनी देर हो गई। चलो हम लोग फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आलिया बेगम ने भी जाने को परतोले थे। वो लोग रुखसत हुए तो अर्शिया भी मामा को लेकर घर जाने लगी। अर्शी, कितने अच्छे और जिंदा तो दिल लोग हैं ना। मेरा तो दिल ही खुश हो गया इनसे मिलकर और बात करके। अल्लाह खुश ही रखे इन लोगों को। आलिया बेगम उनसे मिलकर काफ़ी खुश हुई थी। हाँ मामा, सच में काफ़ी खुश मिजाज थे सब। अच्छा लगा इनसे मिलकर। अर्शिया ने भी तायीद की थी। वो लोग इसी मुतालिक बातें करती हुई घर की तरफ रवाना हुई थी।
2 दिन बाद बालाज का बर्थडे था। घर में अभी से ही तैयारियां शुरू हुई थी। अनुषा और अबीहा हमेशा की तरह ऑर्गेनाइज़र की खिदमत सरअंजाम दे रही थी। क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है सब डिसाइड किया जा रहा था। इस वक्त दोनों इंटरनेट से बर्थडे कार्ड और रूम डेकोरेशन की वीडियोस महफूज करने में मसरूफ़ थी। केक बेकिंग और इन्विटेशन का काम इनाया के ज़िम्मे था, जबकि मार्केट से सारा सामान लाने की जिम्मेदारी वजी की थी। और आते जाते उसे याद दहानी कराई जाती थी कि सामान हर हाल में वक्त पर पहुंचना चाहिए, वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हाँ हाँ आ जाएगा, हिटलर की कुछ लगती। वजी ने मुंह बनाते हुए अनुषा को जवाब दिया था। गुड, बस ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह बात मान लिया करें, हमें ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अनुषा ने भी बड़ी भी बनते हुए कहा था। हाँ हाँ हो जाएगा, आप ज़्यादा दिमाग ना खाओ मेरा। वजी ने अपने मोबाइल पर नजरें जमाई जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला था। अनुषा बुरी सी शक्ल बनाती हुई फिर से अबीहा की तरफ मुतवज्जे हुई थी। अरे यार याद आया, अर्शी और उसकी मामा को भी तो इनवाइट करना था ना। हम तो उन्हें बोल कर आए थे, अब कितनी बुरी बात होगी अगर ना बुलाए तो। अरे हाँ शुक्र है याद दिलाया। एन्ना आप ही को बताते हैं, कहीं वो भूल ही ना जाए। अबीहा ने भी जैसे याद आने पर कहा था। और वो दोनों इनाया को बताने के लिए उठी थी। अर्शिया इस वक्त किचन साफ करने में मसरूफ थी जब उसका सेलफोन बज उठा था। वो हाथ साफ करती हुई टेबल पर पड़े सेलफोन की तरफ बढ़ी थी। नंबर अनजान था, पर फिर अनुषा की बात याद आने पर उसने कॉल रिसीव कर ली थी। दूसरी जानिब इनाया थी। अर्शिया के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। अर्शिया कैसी हो, मैं इनाया हूँ, पहचाना? जी जी पहचान लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, सब ठीक है घर पे? हाँ सब फर्स्ट क्लास। शुक्र है तुमने पहचान लिया, वरना मुझे तो लगा था कॉल ही रिसीव नहीं होगी। इनाया ने हंसते हुए कहा था। दूसरी जानिब अर्शिया भी हंसी थी। अरे नहीं, अच्छे लोग कभी नहीं भूलते, आपको भला कैसे भूलूंगी। बल्कि मामा तो उस दिन के बाद आप लोगों की तारीफ ही किए जा रही हैं। अर्शिया ने हंसते हुए बताया था। अच्छा, ये तो भाई हमारी खुशकिस्मती हुई ना कि आंटी को हम इतने अच्छे लगे। इनाया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। जी जी बिल्कुल, उन्हें बहुत कम लोग पसंद आते हैं। ये फिर वाकई आपकी खुशकिस्मती हुई, अर्शिया ने शरारत से कहा था। दूसरी जानिब इनाया तो उसकी बात पर हंसने लगी थी। अच्छा यार, बातें तो होती रहेंगी। मैंने दरअसल बर्थडे इनविटेशन के लिए फ़ोन किया था। बालाज का बर्थडे है ना 2 दिन बाद, तो आंटी को लेकर हर हाल में पहुंचना है, और इनकार मैं हरगिज़ नहीं सुनूंगी। इनाया ने जैसे तंबीह वाले अंदाज में कहा था। अर्शिया हंस पड़ी थी। जी जी मैं मामा को बोलती हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे आने की। हाँ आंटी को बता दो, और कोशिश नहीं, आना है आप लोगों ने, मेरा सलाम देना उन्हें। अब 2 दिन बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इनाया ने इजाज़त तलब करते हुए कहा था। जी जी इंशाल्लाह, मेरा भी सलाम कहिएगा सबको। अल्लाह हाफिज़। अर्शिया ने कहते हुए फ़ोन रखा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं क्यों उन लोगों से बात करने के बाद वो खुद को फ्रेश महसूस करती थी। किसी की खुशमिजाजी का भी हमारे मूड पर कितना गहरा असर पड़ता है। वो सोचती हुई मामा के कमरे की जानिब बढ़ी थी। सालगिरह का दिन भी आ गया था। शाहविला में इस वक्त खूब चहल पहल लगी थी। अनुषा और अबीहा ने बेशक कमाल की प्लानिंग की थी, और सबने ही उनकी इस कदर शानदार तैयारी पर उन्हें दाद दी थी, और वो दोनों इठलाती हुई इस वक्त दाद वसूल करने में मसरूफ़ थी। हमारी ज़िंदगी की ये छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत मायने रखती हैं, और शाहबेला के लोगों के नज़दीक तो हर छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना जैसे फ़र्ज था। और यही इस घराने की खूबसूरती थी, उनकी जिंदा दिली की अलामत, उनकी कामयाब ज़िंदगी का सबूत। उन्होंने ज़्यादा लोगों को इनवाइट करके रश हरगिज़ नहीं बनाया था। हाँ, करीब करीब के चंद दोस्त और रिश्तेदार थे जो इस वक्त उनकी इस खुशी में शामिल हुए थे, और उन्हीं में अर्शिया और उसकी मामा भी शामिल थी। अर्शिया और उसकी मामा जिस वक्त पहुंचे थे उस वक्त तक तकरीबन सभी लोग आ चुके थे। इस घर में दाखिल होते ही उनका इस्तकबाल बड़ी अपनायत और खुशी से किया गया था। अर्शिया दिल ही दिल में उनकी इस अपनायत और प्यार पर बेहद मुअत्तरफ हुई थी। सालगिरह का एहतमाम लाउंज में ही किया गया था, और सब कुछ बड़े सलीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। बीजान, अम्मी और चची से उनका तारुफ कराने के बाद अर्शिया की मामा तो वहीं उनसे बातों में मसरूफ़ हुई थी, जबकि अर्शिया को अनुषा और अबीहा अपनी तैयारियां दिखाने में मसरूफ़ हुई थी। अर्शिया को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था कि वो इस घर में पहली बार आई है, बल्कि वो जल्द ही इन लोगों के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी और बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वो अनुषा से कोई बात करती हुई अचानक पीछे मुड़ी थी और अपने पीछे आते वहाज से जा टकराई थी। वजी जो अपने कफलिंग्स बांधता हुआ बगैर सामने देखे चलता आ रहा था, इस अचानक उफ्ताद पर गुस्से से सीधा हुआ, और फिर अगले ही पल गुस्सा हैरानी में तब्दील हुआ। अरे मोहतरमा, आप यहाँ? वजी उसे सामने देखता हुआ हैरानी से बोला था, जबकि दूसरी जानिब अर्शिया का भी वही हाल था। खैर से बड़े अरसे बाद देखा। वैसे मैं सोच रहा था बड़ा अरसा किसी से टक्कर नहीं हुई। शायद मैं साइकोलॉजिस्ट को देखकर सुनकर चलने की हिदायत आ चुकी है, शायद इसीलिए फिर कोई टक्कर वक्कर नहीं हुई। अब के वो मुस्कुराता हुआ अपने अजली शरारती अंदाज में बोला था। अर्शिया कुछ कहने वाली थी कि अनाई जो अभी अभी उनके पास आई थी, वजी को डपटते हुए बोली थी, वजी कुछ भी बोलते रहते हो। अर्शिया उसकी बातों का बुरा मत माना, इसको तो आदत है बौंगियां मारने की। और एक मिनट वजी, तुम क्या पहले से अर्शिया को जानते हो जो अर्शिया को इस तरह तंग कर रहे हो? वो जैसे याद आने पर बोली थी। जी जी बिल्कुल जानता हूँ, ये मौसूफ़ा भी मेरी वाली यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं, और मज़ीद ये कि इन्हें मुझ जैसी खूबसूरत लड़के से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नहीं शायद 2 ही बार टक्कर मारने का एजाज़ भी हासिल है। वो गिनती करता हुआ बोला था, जिस पर अर्शिया खुल के शर्मिंदा हुई थी। इनाया को बेख्तियार हंसी आई थी। वजी तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे। अर्शिया, तुम्हें परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, इसकी अनाप शनाप बोलने की आदत है। अर्शिया ने महज मुस्कुराने पर ही इक्तफ़ा किया था।
वैसे आप क्या मेरे घर शिकायत लगाने आई थी? बाय गॉड, आपसे टक्कर मारने में मेरा हरगिज़ कसूर नहीं था। वो मसनूई बेचारगी से बोला था, जिस पर अर्शिया को हंसी आ गई थी। नहीं, वो मैं तो बालाज। अर्शिया इतना ही बोल पाई थी कि इनाया ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। अरे अर्शिया हमारी मेहमान है और हमने ही इन्वाइट किया है इसे बालाज की बर्थडे पार्टी पर। वो उस दिन हमने बताया था ना कि पार्क में जब बालाज खो गया था कहीं, तो अर्शिया की मदद से ही हमें वापस मिला था। अगर ये वहाँ ना होती तो बालाज पता नहीं कहाँ होता इस वक्त। इनाया ने तफसीली तारुफ करवाया था। वजी के लब बेसाख्ता वाह हुए थे। ओह अच्छा अच्छा, तो मिस साइकोलॉजिस्ट आप हैं, वो मोहसिन जिसने हमारे घर के लाडले चिराग को, इकलौते लाडले चिराग को बचाने में मदद की। बहुत शुक्रिया जनाब, एंड वेलकम टू शाह विला। वजी खुशगवारियत से बोला था। चलें भाई, आप लोग फिर इंजॉय करें, मैं ज़रा काम वाम देख लूँ। वो 2 चुड़ैलें मेरे सर हो जाएंगी, वो कहता हुआ आगे बढ़ा था। अर्शिया मुस्कुराते हुए इनाया की तरफ मुतवज्जह हुई थी। केक कटिंग का टाइम हो रहा था, सभी तैयार खड़े थे। आलियान भी तैयार होकर नीचे पहुंच चुका था और मुस्कुराता हुआ सबसे मिलने मिलाने में मसरूफ़ था। जवार भैया और रायमा भाभी बालाज के इर्द गिर्द खड़े अब केक कटवाने लगे थे। सबने मिलकर तालियों की गूंज बालाज को विश किया था और अपने अपने गिफ्ट उसके हवाले किए थे। वो खिलखिलाता हुआ अपने नन्हे हाथों से केक अपने मामा बाबा को खिलाने लगा था। आज वो पूरे 5 साल का हो गया था और इसी लिहाज से कैंडल्स भी 5 रखी गई थी। बी जान ने ढेर सारी दुआएं देते हुए उसे चूमा था और केक का एक टुकड़ा उठा के उसके मुंह में रखा था। फिर बारी बारी सब ने बालाज को केक खिलाया था, जबकि वजी ने शरारत से थोड़ा सा केक उसकी छोटी सी नाक की नज़र किया था और बदले में बालाज ने भी वही किया था। उनकी नोक झोंक को सभी इंजॉय कर रहे थे। इस वक्त वहाँ खूब रौनक थी। अर्शिया मुस्कुराते हुए इन सब का आपस का प्यार देख रही थी। उसका बेसाख्ता दिल चाहा था इस मंजर को हमेशा के लिए अपने पास कैद कर ले। कितने खुश नसीब लोग हैं, सब कुछ है इनके पास, प्यार, अपनायत, खूबसूरत रिश्ते, बेलौस मोहब्बत, सब कुछ। उसने हमेशा से रिश्तों की यही खूबसूरती चाही थी, यही मान, यही मोहब्बत, यही अपनायत। लेकिन ये हर एक नसीब में तो नहीं होता। उन्हें देखते हुए वो बेसाख्ता सोचे जा रही थी। उसकी आंखों से इस वक्त बेख्तियार 2 आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए गिरे थे। एन उसी लम्हे किसी की निगाह अचानक उठी थी और फिर जैसे इस मंजर में अटक के रह गई थी। वो बिल्कुल अनजान लड़की थी और इससे पहले उसने कभी कहीं देखा नहीं था, लेकिन इस वक्त उस चेहरे की मासूमियत और सादगी में जैसे किसी अपनायत का एहसास हुआ था। उस लड़की की आंखों में आंसू थे, क्यों? ये जानने से वो कासिर था, लेकिन न जाने क्यों वो आंसू जैसे उसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हुए थे। जी नाजरीन, तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की एपिसोड। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगली एपिसोड तक अपना